नरक पतन से भीते हुए हैं, जागृत मति है मथते हुए। जनन मरणमय सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। बिजली बादल सम बहवव है, जल बुध बुध सम जीवन है। यूं चिंतन कर प्रशम हेतु मुनि, बन में काटे जीवन है। गुप्ति समिति व्रत से संयुत जो, मन शिव सुख की ओर रहा। मोहे भाव के प्रबल पवन से, जिनका मन ना डोल रहा। कभी ध्यान में लगे हुए तो, श्रुत मंथन में लीन कभी। कर्म मलों को धोना है सो, तप करते स्वाधीन सुधी। रवि किरणों से तपी शिला पर, सहज विराजे मुनि जन हैं। विधि बंधन को ढीले करते, जिनका मट मैला तन है। गिरि पर चढ़ दिन करके अभिमुख, मुख करके हैं तप तपते। ममत मत सर मान रहत हो, बने दिगंबर पथ नपते। दिवस रहा हो रात रही हो, बोधामृत का पान करें। क्षमा नीर से सिंचित जिनका, पुण्य काय छविमान अरे। धरे छत्र संतोष भाव के, सहज छाव का दान करे। यूं सहते मुनि तीव्र ताप को, ज्ञानोदय गुण गान करे। मोरिस कंठयालि समकाले, इंद्रधनुष युत बादल हैं। गरजे बरसी बिजली तड़की, झंझा चलती शीतल है। गगन दशा को देख निशा में, और तपोधन तरुतल में। रहते सहते कहते कुछ ना, बीती नहीं मानस तल में। बरसा ऋतु में जल की धारा, मानो बाणों की वर्षा। चलित चरित से फिर भी कब हो, करते जाते संघर्षा। वीर रहे नरसिंह रहे मुनि, परिसय रिपु का घात रहे। किंतु सदा भयभीत रहे हैं, इनके पद में मात रहे। अविरल हिमकण जल से जिनकी, काय कांति ही चली गई। साए साए कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। शिशिर तुषारी घनी दिशा को, व्यतीत करते श्रमण यहाँ। और ओढ़ते धरती कंबल है, गगन तले भूषयन यहाँ। एक वर्ष में 3 योग ले, बने पुण्य के वर्धक हैं। बाह्याभ्यंतर 12 विध तप, तपते हैं मद मर्दक हैं। परमोत्तम आनंद मात्र के, प्यासे भदंत ये प्यारे। आदि व्याधियों उपाधि बिरहित, समाधि हम में बस डारे। ग्रीष्म काल में आगे बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसय, तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में, बाहर भू पर सोते हैं। वंदे साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। योगीश्वर सद भक्ति का, करके कायोत्सर्ग,
आलोचन उसका करूं, ले प्रभु तब संसर्ग। अर्ध सहित 2 दीप तथा 2 सागर का विस्तार, जहाँ कर्म भूमियाँ 15 जिनमें संतों का संचार रहा। वृक्ष मूलिया भ्राव का सो, आतापन का योग धरे। मौन धरे वीरासन आदिक, का भी जो उपयोग करे। बेला तेला चौला छहला, पक्ष मास 6 मास तथा। मौन रहे उपवास करे हैं, करे ततन की दास कथा। भाओ भक्ति से चाओ शक्ति से, निर्मल कर कर निज मन को। बंधु पूजूं अर्चन कर लूं, नमन करूं इन मुनि जन को। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो। मिले सामने सन्मति हो। चलिए अपन अब दूसरी फोटो कॉपी में देख लें। पहले पाठ करेंगे, फिर अपन थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे, नागनरामर वंद्यम देवम देवादिपम वीरम। इसमें है ना प्रश्नोत्तर छूट गया है ना। प्रणिपत्य वर्धमानम, उसके बाद प्रश्नोत्तर है, तो हाँ उसमें छूट गया इसलिए नागनरा बता दिया। का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, कंठस्थितिया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। भगवन किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं, को गुरुरधिगतत्वा सत्हिता विद्युतः सततं। त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततिच्छेदा, किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं। किं पथ्यदनं धर्म का शुचिर्यस्य मानसं शुद्धं, का पंडिता विवेकी किं विस्मवधीरिता गुरुबा। किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव, मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहिताद्युद्यतं जन्मे। मदिरेव मोहजनकः का स्नेहा के च दस्यवयो विषयः, का भववल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनुद्योगः। कस्माद् भयमिव वर्णा दन्धादपि को विशिष्यति रागी, का सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न चाव्यथिता। पातुं कर्णाञ्जलिभिः किं मृतमिव बुध्यते सदुपदेशा, किं गुरुतायां मूलं यदेतत् प्रार्थनं नामे। किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेने, किं दारिद्र्यं संतोष एवं किं लाघवं याञ्चा। अपन 10वें नंबर की कार्य पर थोड़ा विचार कर रहे थे। अपन ने पिछले 2-3 दिनों से समझने का प्रयास किया। किम गहनम स्त्री चरण, तीसरा दिन है, 3 दिन हो गए। तो गहन क्या है, तो अपन ने जानने का प्रयास किया कि संसार में स्त्री का चरित्र बहुत गहन है और वह पुरुष बहुत चतुर कहलाता है, जय वह उस स्त्री के द्वारा खंडित ना हुआ हो। या फिर दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि चतुर से आशय भाग्यवान है, या वह इतना भाग्यवान है जिसकी स्त्री सच्चरित्र हो। वह पुरुष भाग्यवान हो जिसकी स्त्री सच्चरित्र हो। क्योंकि आज वर्तमान में अपन देखें, हम चाहते तो हैं हमारे बच्चे को एक सुसंस्कारित पुत्री मिले, सब चाहते हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में देखें इतना दुर्लभ हो गया है कि अच्छे संस्कारवान और आज्ञाकारी या विनय संस्कारों से युक्त पुत्री हमें मिल जाए। क्योंकि हमने कहा कि घर से बाहर जब बच्चे निकलते हैं तो सारे संस्कार वृत्त ताक पे रखे रहते हैं, पूरा माहौल ही बदल जाता है। आज
हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम माइक के माध्यम से बोल रहे हैं कि आज अपने चारित्र को सुरक्षित रखने वाली अपने जैन दर्शन में ही कह लें 1-8% 2% बच्चियाँ बची हों, बाकी साकी नहीं तो सबने कोई औचित्य ही नहीं समझा कि हमारा कोई चारित्र होता, हमारा कोई आचरण होता है। पूरे सप्त वैष्णव में लिप्त आजकल के बच्चे होते हैं, घर से बाहर निकल के माता पिता समझते कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो सारे दुष्चरित्र का वो पोषण करते हैं जो हमारे लिए महापाप का कारण बनता है। इसलिए बहुत दुर्लभ है कि एक अच्छे धर्मात्मा पुरुष को एक अच्छी स्त्री मिल जाए, और वो कहीं ना कहीं गलती किसी और की नहीं है, परिवार में स्वयं परिवार के लोगों की होती है। हम अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाहते, घर से बाहर भेजते हैं, तो ये बात पक्की है कि घर का माहौल जो रहता है उसमें और बाहर के माहौल में बहुत अंतर होता है। घर के माहौल में क्या अंतर होता है, तो हमने एक दिन कहा था कि सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे भोजन का पड़ता है, हमारे जीवन पर। हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे भोजन का पड़ता है। तो जैसा हम भोजन करते हैं वैसे हमारा अंदर की विचारधारा होती है। अब जब घर का भोजन करते हैं तो घर में माँ के हाथ का भोजन मिलता है, और उसमें क्या होता है, एक सात्विकता होती है, एक वात्सल होता है, एक प्रेम होता है। तो वह सात्विकता हमारे जीवन में आती है। लेकिन जब घर से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हमारा खान पान सबसे बिगड़ता है। हम ऐसे लोगों के हाथ का भोजन करते हैं जो मात्र अपने एक बिजनेस के लिए भोजन कराते हैं, उन्हें तो पैसे से मतलब है, और उसमें कोई भावनाओं का पुट नहीं होता। जो एक भावना का पुट भोजन में माँ के हाथ का होता है वह उन कर्मचारियों के हाथ का नहीं होता है, होटल के व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, और फिर वो भोजन अशुद्ध रहता है, घर का भोजन शुद्ध रहता है। तो वह अशुद्धता भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। सबसे बड़ा आधार है हमारे विचारों को दूषित करने में, सबसे बड़ा कारण है हम बाहर का ये भोजन जिसमें तामसिकता आती है। राजसिक और तामसिक भोजन होता है तो अंदर विकारों का उत्पन्न होता है। अंदर जब विकारी भाव होते हैं तो मानसिक विचार हमारे हमेशा अशुद्ध बने रहते हैं। तो जब मानसिक अशुद्धता रहती है तो फिर वो जीवन में देखे बिना रहती नहीं है। तो सबसे पहला हमारा भोजन खराब होता है घर से बाहर जाने के बाद। इसके बाद घर में रहते हैं तो धर्म से जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं धर्म से, कि अब घर में हैं तो अब साधु संतों का आना जाना होता है, तो परिवार बार बार जाओ महाराज जी आए हैं, जाओ माता जी आए हैं, उनके पास जाना, उनके पास बैठना, घर में आहार आदि होते हैं, चौका लगता है, तो बच्चे सीखते हैं। लेकिन अब जब बच्चे को हमने घर से बाहर पढ़ने आदि के लिए भेज दिया तो वो तो किसी मेट्रो सिटी में जाएगा। अब दिल्ली मुंबई में कहाँ उसको साधु मिल रहे हैं, तो वो एक संगति उसकी छूट जाती है। तो फिर उसका प्रभाव जब जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो दोस्त उनको अच्छे नहीं मिलते, वो सारे पाप में ले जाने वाले मिलते हैं। धर्मात्मा पुरुष को धर्मात्मा मित्र मिल जाए एक व्यक्ति को, बहुत पुण्य चाहिए। एक धर्मात्मा को पापात्मा ही मिलते हैं और उसके संस्कार इतने गाढ़े होते हैं, वो अपने आप में पाप के में ही लिप्त कर देता है, उसको पाप में ही ले जाता है। तो वो जो एक अच्छा इंसान है वो जाके बुरा बन जाता है। ये बहुलता की दृष्टि से है, पक्का मान के चलो। अगर घर से बाहर रहते हैं और भी उसके कई दूषण लगे रहते हैं, कि जैसे मान के चलो घर में रहते हैं तो परिवार का एक डर रहता है, समाज में लोगों को पता रहता है किन से परिवार के बच्चे हैं, कौन बच्ची हैं। तो अपने गृह नगर में रहने के बाद हम पाप से बहुत बच जाते हैं, एक भय रहता है। लेकिन जब घर से बाहर जाते हैं, इतनी बड़ी शहर में कौन देख रहा है, तो एक पूरी खुली छूट मिल जाती है, स्वतंत्रता, फुल फ्रीडम। तो इससे बहुत जल्दी पाप में जाने के रास्ते हमारे लिए मिल जाते हैं, और पाप के रास्ते बहुत सस्ते होते हैं, जाने में कोई बाधा नहीं होती। और पहले के संस्कार ऐसे पढ़ें उसमें हमारी रुचि बहुत जल्दी बन जाती है। बार बार पुट देने के बाद भी धर्म के संस्कार नहीं आ पाते, लेकिन पाप के संस्कार तो एक बार में जाते हैं, खूब जल्दी जाते हैं, इसलिए हमें बिगड़ने में देर नहीं लगती। तो कहने का मात्र स्त्री से नहीं है, पुरुष में वर्ग में लड़कों से भी वही है और लड़कों का भी लड़कियों का भी वही हाल है। तो जितना भी हो सके, हमने एक दिन कहा था ना कि अपनी समाज की वो बच्ची थी जिनने सारे वैष्णव में लिप्त हो गई थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज अपने जीवन को अच्छा बना लिया। तो ऐसे अपने चरित्र के साथ खिलवाड़ करने वाले कई बच्चे और बच्चियां हैं। अब अपन चाहें कि हमें एक संस्कार परिवार की एक अच्छी बहू मिल जाए तो बहुत कठिन होता है, पूरा जीवन पाप। इसलिए आने वाला जीवन भी दुख और कष्ट में ही निकलता है। कहीं ना कोई बाधाएं अपने वैवाहिक जीवन में भी आती हैं, क्योंकि वो सारे काम पहले कर लिए,
आज नई जनरेशन सबसे ज़्यादा परेशान होती है, तो वही कहती हमारी संतान की उत्पत्ति बहुत समस्या आ रही है। क्यों? जब समय था जब विवाह नहीं किया, एक तो विवाह में देर कर लिया, और फिर उसके बाद विवाह होने के बाद फिर बच्चे को साल नहीं चाहिए, और वो सारे गलत काम है विवाह से पहले कराते हैं। तो जितने भी शरीर में जो हार्मोन्स की एक्टिविटी होती हैं, जो जिन सब चीज़ों में कारण बनती है सुख वैवाहिक जीवन में, वह सुख प्राप्त नहीं होता। तो ना जाने कितने दुष्परिणाम आते हैं। तो अपन को अपने चरित्र के बारे में, और ये बात पक्की लिखी है कि स्त्री के अंदर की बात जब देवता नहीं जान पाए तो मनुष्य कैसे जान सकता है। अपन खुद देख लें हमारे कैसे कैसे कब परिणाम होते हैं। और ये बात जरूर है कि जितने धर्म के अंदर प्रवेश होता है, जितना हम गुरुओं के बीच में रहते हैं, जितना स्वाध्याय करते हैं, हम वो चीज़ देखने को मिलती है हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं जो सिर्फ मुझे दिख रही हैं। हो सकता है संसार में दूसरा तो मेरा एक बाहर का स्वरूप है वो देख रहा है कि बाहर से तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर के स्वरूप को अगर देखना है तो वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं। क्योंकि मेरे अंदर कौन जान रहा है? सिर्फ मैं जान रहा हूँ, या फिर केवल ही भगवान जान रहे हैं। तो देख लो, हम जितने बाहर से इतने साफ सुथरे रहते हैं, जितना अच्छा जीवन जीते हैं, सुबह से लेकर शाम तक शरीर के लिए, स्वस्थता के लिए और स्वच्छता के लिए जो उपक्रम करते हैं, जो प्रयास करते हैं, अंदर अपनी आत्मा की स्वच्छता के लिए वो उपक्रम कर रहे कि नहीं करते? आत्मा के बारे में नहीं सोचते कि इसमें ना जाने कौन कौन से हमारे भावों के माध्यम से और कौन कौन सी मन वचन क्रियाओं के माध्यम से हम आत्मा में कर्म को बांध लेते हैं, जो मुझे संसार में रोकने में कारण बनते हैं। इसलिए अगर अपन को जीवन सुख शांति जीना है तो कहीं ना कहीं इन सब दुष्परिणामों से, दुष्चरित्र से हमें दूर रहना पड़ेगा, तो जीवन हमारा अच्छा बनेगा। 5 ककार होते हैं। क्या होते हैं? 5 ककार। इनसे जो बच जाता है उसका जीवन सुखी रहता है। कौन से 5 ककार हैं? ध्यान सुनना। कंचन कामिनी कीर्ति कर्जा अरु कसाय। पहला का कंचन कामिनी कीर्ति कर्जा अरु कसाय, 5 कसाय। इनके पीछे जो पड़ा तड़प तड़प मर जाए, है ना। कंचन मतलब सोना, अर्थ कह लो, पैसा कह लो, सोना कह लो, एक बार है ना। तो सोने के पीछे जो पड़ा, कामिनी अर्थात स्त्री के पीछे जो पड़ा, कीर्ति मतलब अपने यश के पीछे कि मुझे ख्याति प्राप्त हो, और कर्जा जिसने कर्जा ले लिया हो, और उनसे पूछो कैसा होता है, दिन रात नींद नहीं आती और पूरा जीवन मतलब कि एक प्रकार से बर्बाद हो जाता है। हमने एक दिन कहा था कि कर्जे के माध्यम से कोई भी चीज़ हमारे लिए नहीं करना चाहिए। जितना हमारा सामर्थ्य है उतने ही पैर पसारें तो जीवन सुखी रहेगा। और कर्जा वही लेता है जिसको जीवन में हाव हाव रहती है, बहुत बड़ा करने की, कुछ ज़्यादा पाने की। तो असंतोष के कारण सब कुछ होता है। तो एक कर्जा और कसाय, हमारी कसाय है। जितनी कसाय आपकी तीव्र होगी उतना आपको संसार में वो रुलाएगी और भटकाएगी। इसलिए अपनी कसाय को मंद करना होता है। तो कंचन कामिनी कीर्ति कर्जा रु कसाय, इनके पीछे जो लोग पड़े हैं वे तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो अगर इन तड़पन से बचना है तो स्त्री के चक्कर में अपन को नहीं पड़ना चाहिए, स्त्री को पुरुष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने व्यवस्था बनाई है कि आप अपनी वासनाओं को तो नहीं रोक सकते, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य की साधना करके संयम का जीवन जी सकें। बहुत बिरले जीव होते हैं, और जो होते हैं उनके नाम गिनतियों पे हैं, तो वे आज पूज रहे हैं। तो हर श्रावक में, हर सामान्य व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं होता कि वह अपनी वासनाओं को रोक सके, अपने आप का संयमित जीवन जी सके। इसलिए उसको एक व्यवस्था, एक परंपरा से, अनादिकाल से हमारे लिए वैवाहिक जीवन की मिली है कि ठीक है, अगर आपका विवाह नहीं होगा तो आप यथवा तथवा प्रवृत्ति कर सकते हो, आप अपने जीवन को बिगाड़ सकते हो, समाज में एक असामाजिक माहौल बना सकते हो। इसलिए आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने परंपरा अनादिकाल से चली आ रही वैवाहिक जीवन की, कि आपको किसी एक व्यक्ति से जोड़ दिया, एक व्यक्ति को इससे जोड़ दिया, बस आप अपने अपनी पूर्ति करते रहो, बाकी संसार की सारी माँ बहनें आपकी माँ बहनें के रूप में देखना पड़े। तो ये सब इसलिए बनाया ताकि ये आपकी व्यवस्था ना बिगड़े। तो वैवाहिक जीवन अपने आप में एक पवित्र वैवाहिक जीवन बताया है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई पाप का कारण है। हाँ, अगर उद्देश्य आपका सही है तो वो आपके लिए कम पाप का कारण बनता है। आचार्यों ने लिखा है कि ये भी एक प्रकार से आपका वैवाहिक जीवन जो है वह आपके लिए मुक्ति में कारण बन सकता है। अगर आप बनाओ, अपने संसार को खत्म करने के लिए विवाह किया जाता है। क्या समझे? उल्टा बता रहे हैं
कहाँ तो स्त्री आ गई तो मतलब संसार बढ़ाने वाली होती है, लेकिन अगर अपन दूसरे नजरिए से देखें तो विवाह हमारे लिए संसार को खत्म करने वाली चीज है। कैसे है? जैसे एक किसी पुरुष का या किसी स्त्री का विवाह नहीं हुआ जब तक वह लड़की और लड़का के रूप में है, तो कहते हैं कि एक लड़का का विवाह क्यों किया जाता है कि वही बात की अपने जीवन में बिगड़े ना, ये अथवा तथवा प्रवृत्ति ना करे, इसलिए उसका विवाह कर देते हैं। तो जब तक विवाह नहीं होता तो आपका जीवन कैसा होता है? अनंत होता है, आपका संसार अनंत है। और विवाह कर दिए एक स्त्री से, आपको बांध दिया बंधन में, तो वो आपका संसार अनंत से एक में आ गया। तो जो अनंत से एक में लेके आ रहा है उसी का नाम तो मोक्ष है, कैसे कहेंगे? लेकिन फिर इस मार्ग में आने के बाद, ग्रस्त में आने के बाद भी कुछ नियम संयम होता है जिसके माध्यम से मैं आगे बड़ा होता है, तो धीरे धीरे उस मार्ग को प्राप्त करके हम उस मुक्ति को मार्ग को प्राप्त करें। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थी में आके सिर्फ विषय भोगों में ही लग जाएं। सदग्रस्त वह होता है, गुरु जी के पास जाओगे, कोई नए शादी वाले जोड़ा जाता है और गुरु जी से कहता है कि भगवान आशीर्वाद दीजिए, ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया है। तो आचार्य कहते हैं क्या आशीर्वाद देते हैं? गुरु जी कहते हैं हाँ आशीर्वाद, सदग्रस्त बनो। हमारे गुरुओं का, हमारे मुनियों का विवाह के लिए आशीर्वाद नहीं होता कि तुम शादी कर लो, लेकिन विवाह होने के बाद आशीर्वाद होता है कि अब तुम विवाह करके आ गए हो तो सदग्रस्त बनो, इसका मेरा आशीर्वाद है। अपने आवश्यकों से जुड़ो, अपने ग्रस्त जीवन में धर्म के साथ जीवन जियो। इसलिए 4 पुरुषार्थ में सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ आया है। धर्म के साथ जीवन की शुरुआत, इसके बाद अर्थ पुरुषार्थ, जो आप पैसा आदि कमाते हो ग्रस्त जीवन चलाने के लिए, वही धर्म के साथ हो, न्याय नीति के साथ। और इसके बाद काम पुरुषार्थ, विवाह कर लिया तो विवाह होने के बाद भी आपको एक सदाचारी वाला जीवन जीना है। पत्नी के साथ संबंध भी ऐसे होना चाहिए जो आपको सदाचार की ओर ले जाएं, संयम की ओर ले जाएं। इसलिए संयमित जीवन विवाह के बाद भी जीते लोग, ऐसा नहीं कि विषयों में लिप्त हो गए। तो काम पुरुषार्थ उसी को कहा है, काम पुरुषार्थ उसी को कहा है कि एक उद्देश्य को लेकर विवाह किया है। हमने एक दिन कहा था कि महापुराण में आया है, आचार्य जिनसेन स्वामी स्वयं प्रश्न उठाते हैं और स्वयं उत्तर देते हैं। उन्होंने लिखा है कि विवाह क्यों किया जाता है, विवाह क्यों किया जाता है? तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं संतान की उत्पत्ति, सद संतान की उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है। तो फिर उनने प्रश्न पूछा कि सद संतान की उत्पत्ति किस लिए? तो उन्होंने उत्तर दिया कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और धर्म के प्रभाव को आगे ले जाने के लिए सद संतान आवश्यक है। तो एक उद्देश्य मिल गया ना, विवाह का उद्देश्य मिल गया संतान, और संतान किस लिए? तो ये उद्देश्य को लेकर अगर वो पुरुषार्थ होता है तो पाप का कारण कम बनता है। लेकिन आज व्यक्ति ना बच्चे चाहते हैं, अब आज तो ऐसी जनरेशन आ गई है कि वो विवाह भी नहीं करना चाहते। ऐसे ही ना लिविंग रिलेशनशिप वाला काम आ गया, अपन रहेंगे 2, 5, 10 साल साथ रहेंगे, अगर अपनी एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनी तो अपन आगे फिर सोचेंगे विवाह का, नहीं तो उसके बिना भी काम चल रहा है, क्योंकि वो जो वासना है उसकी पूर्ति तो हो रही है उसके माध्यम से, बस वैवाहिक जीवन नहीं जीना। तो ये पाश्चात्य संस्कृति जितना वेस्टर्न कर चल रहा है वो सारा आज कहाँ गया? भारत में आ गया। तो आज ना विवाह करना चाहते हैं, और अगर विवाह कर लिया तो फिर बच्चे नहीं चाहते, क्यों? कौन झंझट में पड़े, कौन पाले, फिर हमारे शौक सुविधाओं में कमी आ जाएगी। आजकल सबसे बड़ी झंझट बच्चे कौन पाले, दूसरी अगर हम विवाह करते हो बच्चे के लिए प्रयास करते हैं तो फिर हमारे विषय भोगों में खलल आएगा। जैसे वो चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती की पटरानी नियम से ऐसी योनि को प्राप्त है, मतलब उसकी जो रहती है जिससे बच्चे नहीं होते, नियम है ये। तो पूछा किसी ने कि ऐसा क्या कि साक्षात चक्रवर्ती की पटरानी और जिसके पास गर्भ धारण की शक्ति ना हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि पटरानी के पास मूल शरीर रहता है, किसका? चक्रवर्ती का। वैसे 96,000 हैं, लेकिन मूल शरीर रहेगा तो पटरानी के पास, और चक्रवर्ती के विषय भोगों में 1 मिनट के लिए भी खलल ना आए। इसीलिए पटरानी को ऐसा गर्भ रहता है कि उसका गर्भ धारण करने की शक्ति नहीं होती। अर्थात गर्भ धारण करेंगे तो क्या होगा? 9 महीने 15 महीने तक वो उसका विषय भोग नहीं पाएगा, तो वो उसके भोगों में खलल ना आए, इसलिए पटरानी को गर्भ धारण करने की शक्ति होती नहीं है। ऐसे ही आज हो रहा है कि हमारे पास, इसलिए हम नहीं करते गर्भ धारण क्योंकि हमारे विषय भोगों में कमी ना आ जाए, कुछ दिन के लिए छूट ना जाए, एक कारण और कोई कारण नहीं है। और फिर अगर चाहते भी हैं कुछ लोग तो शादी के 5-10 साल बाद सोचते हैं। तो ये सारी विकृतियां हमारे लिए आ गई। हम कहते हैं कोई बात नहीं,
आपको बच्चा नहीं चाहिए ना, बहुत अच्छी बात है, संयम का पालन करो। तो संयम का पालन भी नहीं होता और बच्चा भी नहीं चाहिए, तो वो पुरुषार्थ जो करते हैं वो सारा वो गलत माना जाता है, वो पूरा वो हमारे लिए पाप का ही कारण होता है। इसलिए संयम के साथ उस वैवाहिक जीवन का निर्वाह करना चाहिए। लिखा है, आज देखो जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि जिस दिन तीर्थंकर का जन्म होता है उसी दिन वो आजीवन ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने कहा एक पुत्र आ गया पर्याप्त है, 3 लोक का कल्याण करने वाला पुत्र है, तो वो हमारा कल्याण नहीं करेगा क्या? हमारा भी कल्याण हो जाएगा। और हो गया, और अंदर से तृप्ति के भाव आ गए, अब नहीं करना ये पुरुषार्थ, तो काम पुरुषार्थ को पूर्णतः विराम देके आजीवन ब्रह्म। इसलिए पंचकल्याण में जो माता पिता बनते हैं उसी दिन से उनका ब्रह्मचर्य हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज अपने आप में देखो, तो ये अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कर लो, लेकिन अपन बच्चे भी नहीं चाहते और ब्रह्मचर्य साधना भी नहीं करना चाहते। वह संयम का पालन कुछ रूप में होना चाहिए। आज के माता आज भी ऐसे हैं, 80-80 वर्ष के हो जाते हैं, उसके बाद भी वासना नहीं छूटती। 80 वर्ष में भी ऐसे पुरुष आए हैं, हमने देखा कि आश्चर्य देखो कि आज भी उनकी आसक्ति पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। वो ये क्या है? ये सारी हमारी संस्कारों की वो है कि हम वो चीज नहीं कर पाते। कायदे से ठीक है, हम मानते कि अपन बच्चे के जन्म के साथ नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो पुरुषार्थ होना चाहिए कि जिस दिन मेरे बच्चे की शादी हो जाए, माता पिता को वो माता पिता भी आदर्श कहलाएंगे। जिस दिन मेरे बच्चे की शादी हो उस दिन मेरा आजीवन पूर्णतः व्यर्थ हो जाए। आज मेरा बच्चा विषय भोगों की ओर आ गया है, तो सोचो पशुता का काम होगा कि बच्चे भी भोग रहे हैं और हम भी भोग रहे हैं। तो इतना हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और हो जाता है। अगर एक नियम सही से चले ना कि हो जाता है। अगर जो शुरुआत से 10 दिन का पालन करे संयम का, जैसे किसी का विवाह हुआ, ठीक है ना, हमारे पास कोई आते हैं विवाह करके, तो हम उनसे बोलते हैं भाई देखो अष्टमी चतुर्दशी का दिन तो ऐसा होता है, वहाँ पर हमको पूर्णतः संयम का पालन करना चाहिए। तो महीने में 4 पड़ते हैं, तो 4 दिन आप उसका करो, और 5 दिन आपके अशुद्धि के हो जाते हैं, ठीक है, तो 5 4 9 दिन, और 1 दिन की और अपन रख लेंगे यहाँ 10 दिन, तो कम से कम महीने में 10 दिन तो हमारा ऐसे ही पालन हो जाएगा। अगर नियम हो जाएगा कि मेरा नियम है कि 30 दिन में 20 दिन का मैं 10 दिन का संयम का पालन करूँगा। और फिर इसके बाद फिर जो पुरुषार्थ करना है, जो विवाह किया संतान के लिए, अब आपको 1 संतान चाहिए, 2 संतान चाहिए, आपको पर निर्भर है। अब 2 संतान का संतान नहीं चाहिए तो फिर हर साल का 1-1 दिन बढ़ाते जाओ। पूरा तो नहीं कर सकते ना, हर साल का बढ़ा लो, तो आने वाले 20 साल बाद जब हमारी उम्र 50 के करीब होगी, हमारा पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसा भी करने वाले करते हैं और करना भी चाहिए। ये धारणा तो प्रत्येक माता पिता को बनाना चाहिए कि जिस दिन मेरे बच्चे की शादी हो जाए उस दिन हम आजीवन व्रत का पालन करें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए हमने बताई कि स्त्री का चरित्र कैसा होता है। बातें बहुत सी हो जाती हैं, जो विषय रह जाता है वो रह जाता है। तो जो खंडित ना हुआ हो, कई प्रकार से अपन ने कल समझने का इसका प्रयास किया था। कुछ अपन ने इसमें एग्जाम्पल भी देखे थे कि पत्नी के माध्यम से पति का विकास होता है, कभी पति के माध्यम से होता है, कभी पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्री के भाव को समझ के उसको उस गर्त से निकाल लेते हैं। अपन ने 2-3 एग्जाम्पल पढ़े थे, एक वो जॉर्ज वर्नांसा का, और एक दिन पहले किसका पढ़ा था? राजा छत्रसाल का, ठीक है ना। सीता के बारे में अपन ने पढ़ने का समझने का प्रयास किया था। अब आगे चलते हैं कि दरिद्रता कौन है, किम दारिद्रम, तो क्या लगे? असंतोष। जिसके पास धन नहीं वह दरिद्र नहीं, लेकिन जिसके पास धन है किंतु जीवन में संतोष नहीं, ऐसे लोग क्या होते हैं? दरिद्र कहलाते हैं। तो ये अपन को देखना है कि कौन दरिद्र है और कौन नहीं है। हमने कहा जिसकी आसक्ति नहीं छूटती, जिसके अंदर का इच्छा नहीं खत्म होती, वह हमेशा कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वह अपने आप में दरिद्र कहलाता है। मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा था, मंदिर के बाहर, और उसी समय मंदिर कौन आया? राजा। तो राजा मंदिर से बाहर आया और भिखारी से बोला तुझे क्या चाहिए? तब भिखारी ने कहा, एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? उसने राजा से क्या कह दिया? एक भिखारी दूसरे को क्या दे सकता है? क्यों? क्योंकि भिखारी के पास खाने को कुछ नहीं है, इसलिए भीख मांग रहा है। किंतु राजा मंदिर में प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आसपास के राज्य मिल जाए, यही तो प्रार्थना करता है, सब पे मैं विजय प्राप्त करूं, मेरा विस्तार हो। राजा को स्वयं राज्य को संतोष नहीं, वह दूसरों के राज्यों को चाहे,
में रह रहा है, भगवान से मांग रहा है, तो मांगने वाला भिखारी तो कहलाता है। तो एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? यही अपने साथ है। हम भी अपना विस्तार चाहते हैं, वस्तु का, व्यक्ति का, संबंधों का। हम कभी अपने आप में संतुष्ट नहीं रहते, किसको कितना मिल जाए, लेकिन वो हमेशा और चाय में लगा रहता है। 7 पीढ़ी का भी रखा होगा तो 8वीं पीढ़ी की चिंता हमारे लिए हमेशा बनी रहती है। इसलिए व्यक्ति की कभी दौड़ खत्म नहीं होती, हमारी दौड़ हमेशा कैसी रहती है? बनी रहती संसार में कुछ पाने की। इसलिए जितना हो सके जीवन में संतोष होगा उतने हम सुखी होंगे। दुखी वही है जिसके जीवन में संतोष नहीं है। कैसे नहीं लगता? कोई ना कोई चाह बनी रहती है। कैसे नहीं रहती? अंदर चाह नहीं होती तो अभी तक तो मुक्ति हो गई होती। ये राग देश एक कसाय नहीं, वो चाह तो बनी रहना चाहिए कि साधु की प्रवृत्ति से कभी मेरा मन ना उबे। देव सास गुरु की सेवा, वो तुमने कहा था कल कि आचरण के क्षेत्र में कभी भी संतोष नहीं रखना, क्योंकि अगर आपने आचरण के क्षेत्र में संतोष रख लिया तो आपका विकास रुक जाएगा। लेकिन हमारे जो संसार में कारण है, संसार में कारण तो विषय वस्तु है ना, एक काम भोग की अनादिकाल से चली आ रही है, बंद की, काम की, भोग की, ये तो परंपरा अनादि से बनी हो, इसका अभ्यास बहुत है। लेकिन उस आत्म तत्व को प्राप्त करने का अभी तक हमने पुरुषार्थ नहीं किया, बहुत दुर्लभ है। उस एकत्व भावना को हमने कभी भाई नहीं है, एकत्व विभक्त की और हमारा जीवन गए नहीं है कि आत्म तत्व की प्राप्ति हमारे लिए हो, वह बहुत दुर्लभ होती है। तो एक काम की, बंद की और भोग की ये कथा तुमने खूब सुनी है और खूब समझ रहे हैं, कुछ उसका वेदन संवेदन किया है, लेकिन आज तक कभी अपने आत्म तत्व को प्राप्त नहीं किया। इसलिए कहीं ना कहीं वो हमारा असंतोषी मेरे जीवन का कारण है। गुरुदेव कहते हैं कि जिस श्रावक के जीवन में संतोष नहीं, वह श्रावक किसी काम का नहीं। संतोष होना बहुत जरूरी है। वो संतुष्टि हमारे कब आएगी? वो जब ही आएगी अब धीरे धीरे हम आसक्ति को हम कम करेंगे और अपनी बुद्धि को, अपने उपयोग को धर्म के मार्ग में लगाएंगे, तब आ सकती है। एक गरीब किसान था, अपने सीमित संसाधनों में जो उसके पास था उसमें संतुष्ट होकर जीवन जिया करता था, जो था पर्याप्त था। एक दिन कोई फकीर है ना, जो कहते हैं ना कि भगवान का भजन भी करते हैं और अपना जीवन जीते हैं, उसके दरवाजे पर आया। किसान ने अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप उसका आत्मीय स्वागत सत्कार किया, जैसे स्वागत होता है। फकीर को अपने घर भोजन कराया। फकीर उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और बोले कि बच्चे बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या करते हो? तो किसान ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि प्रभु 2.5 बीघा मेरे पास जमीन है, ठीक है ना, 2.5 बीघा, उसे जोतकर अपने परिवार का पेट पालता हूँ और आप जैसे संतों की सेवा करके अपने आपकी रच को माथे में लगाकर अपने जीवन को धन्य करता हूँ। फकीर ने कहा बस तुम्हारे पास केवल 2.5 बीघा जमीन है, इतना बोल दिया, तुम तो बड़े गरीब हो। किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ, वह जानता ही ना था कि गरीब क्या होता है या गरीबी क्या होती है, क्योंकि उसने अमीर बनने की कभी चाह अंदर पैदा की ही नहीं। दो कहानी बहुत काम की है। संत ने बतलाया गरीब वह होता है जिसके पास थोड़ी सी जमीन जायदाद होती है, और अमीर वह होता है जिसके पास जमीन जायदाद बहुत होती है। उसने सोचा अच्छा मुझे भी ज़्यादा जमीन जायदाद के लिए प्रयास करना चाहिए फिर तो, क्योंकि हमें बड़ा आदमी बनना है फिर। तो इस दुनिया में लोग वही बड़े कहलाते हैं जिनके पास ज़्यादा जमीन जायदाद होती है। संत ने कहा हाँ वे अमीर हैं। किसान बोला क्या मैं भी अमीर बन सकता हूँ फिर? तो फकीर ने कहा कि हाँ बच्चे तू भी मेरी सेवा की है तुमने, तो मैं तुझे एक मार्ग बताऊंगा किस लिए अमीर बनने का, जिससे तू अमीर बन जाएगा। जैसे ही संत ने अमीर बनने की राय कही उससे, तो वह आदमी एकदम क्या हो गया? गरीब हो गया। अभी तक गरीब नहीं था, लेकिन अमीर बनने का उपाय बताया तो वह व्यक्ति जो 2.5 बीघा जमीन का मालिक था वह गरीब हो गया, क्योंकि अमीर बनने की लालसा उसके अंदर पैदा हो गई, उसने जन्म ले लिया। गरीब वह नहीं कि जिसके पास कुछ नहीं, गरीब वह नहीं जिसके पास कुछ नहीं, गरीब तो वह है जिसे बहुत कुछ पाने की चाह है। जब तक चाह है, जब तक व्यक्ति अंदर से दहकता रहता है, एक दाह है, वह चाह एक दाह का काम करती है, अंदर से हमारे लिए जलाती रहती है। जीवन में संतोष नहीं होता तो फिर शांति भी नहीं आती। तो जिसके पास खाने को कुछ नहीं और
खाने की चाय भी नहीं। भूखा तो वह है जिसे 2 लड्डू खा लिए और 2 थाली में हैं, और फिर भी पड़ोसी के 2 लड्डू की और हत्याने की उसकी चाय बनी रहती है, उसको गरीब कहते हैं। समझ में आई बात? अपने पास है दुख, ये बात ही पक्की है, आदमी दुखी अपने आप से नहीं है। आदमी अपने आप से कभी दुखी हो ही नहीं सकता, हमेशा वह दूसरे के सुख से दुखी होता है कि सामने के वाले पास इतना ज़्यादा क्यों है, हमारे पास इतना कम क्यों नहीं है। एक दिन कहा था, किसी ने भगवान से पूछा, भगवान आपने संसार में दुख क्यों दिए? तो भगवान कहते मैंने सबको सुख दिया, लेकिन एक की खुशी दूसरे के दुख में कारण बन जाती तो मैं क्या करूं। ऐसा ही होता है। इसलिए कभी भी संतोष नहीं आने वाला अगर अपने से बड़े लोगों को देखोगे। शास्त्रकारों ने लिखा है कि कोई दरिद्र कौन है? यस तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा बहुत विशाल, वह बड़ा होता है, विशालता होती है, जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी हुई है वह दरिद्र है। जिसके मन में तृष्णा ज़्यादा होती है, चाह ज़्यादा होती है, जो चाह करता है वह भिखारी होता है, जो चाह को मार देता है वह हमेशा अपने आप में शहंशाह कहलाता है। ठीक है ना? जिसकी चाय बनी रहेगी वो हमेशा भिखारी रहेगा, और जिसने चाय को मार दिया वह शहंशाह होता है। इसलिए जितना मिला है उसमें संतोष रखो, पर्याप्त है। सबको मिला, बहुत कम मिला। जरा सोचिए, जितना आपको मिला इतना कितनों को मिला? जितना हमारे पास है उतना तो बहुतों को नसीब नहीं होता। ऐसे भाव अंदर आएंगे तो जीवन में संतोष होगा। और हमेशा अगर दूसरों को देखते रहोगे कि उनके पास बंगला है, गाड़ी है, मर्सिडीज़ है, हमारे पास छोटी कार है, हमारा छोटा घर है, हमेशा जीवन में असंतोष का भाव रहेगा और वह आपको हमेशा दुख ही करता रहेगा। तो संसार में लघुता, एक दरिद्रता क्या है कि जिसके पास धन है वो दरिद्र नहीं, जिसके पास धन होते हुए भी संतोष नहीं वह दरिद्र कहलाता है। इसमें अपन को ज़्यादा नहीं समझना, बहुत समझा दिया। एक क्वेश्चन का आंसर और है, किम लाघवम, तो जो याचना करता है, पहले अपन ने पढ़ा था ना कि बड़प्पन जो याचना नहीं करता, अब वह जो याचना करना ही लघुता है अपने आप में, किसी से मांगना। कल परसों कहा था देहाती वचन श्रुतवा, देह से वचन सुनना कि मुझे कुछ दो, तो हमारे शरीर में स्थित 5 देवता अपने मुख से बाहर निकल आते हैं, श्री, हरि, धृति, कीर्ति और लक्ष्मी। तो इन्हें कहा कि याचना करना ही लघुता है, अतः बिना याचना के अपना जीवन चलाना चाहिए। स्वयं के लिए मांगना याचना है। देखो उन्होंने पूछा था ना याचना करना, स्वयं के लिए कुछ मांगना अपने आप में याचना है, पर के लिए मांगना याचना नहीं है। अर्थात परोपकार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी से मांगना क्या है? याचना है। और पर के लिए, उपकार के लिए किसी से अगर मांगना होता है तो वो क्या होता है? याचना नहीं होती। जैसे मंदिर का निर्माण हो रहा हो और अपन अगर समाज के लोगों से मांगेंगे घर जाके, होता नहीं चंदे का, तो वो मांगना कहलाएगा? वो मांगना, वो परोपकार। क्योंकि लाइन आती है, मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ को मांगने मोह ना आवे लाज। क्या है समझ में? मर जाऊंगा लेकिन किसी से मांगू नहीं। किसके लिए? अपने शरीर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए कभी नहीं मांगूंगा। जो स्वाभिमानी होगा, जो बड़ा, वही होगा जो किसी से नहीं मांगेगा। लेकिन परमार्थ के कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए किसी से मांगने में लाज भी नहीं आना चाहिए, मोह ना आवे लाज। तो ऐसी याचना हमारे लिए करना है जो परमार्थ के लिए हो। ऐसी याचना कदापि नहीं करना जो मेरे स्वार्थ के लिए हो, मेरे अपने लिए हो, क्योंकि सबसे बुरा कहलाता है। इसके माध्यम से हमारा जीवन अच्छा नहीं माना जाता। जीवन को उठाना है तो परिस्थितियों में, जैसे परिस्थितियों में है वैसे जीवन जी लेंगे, कम में काम चला लेंगे, लेकिन किसी के हाथ में, किसी के सामने अपने लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। इसलिए इतना तो हमारे लिए करना चाहिए, इतना ही पर्याप्त है। आज समय ज़्यादा आज भी हो गया। ठीक है, समझ में आई ना बात? हाँ तो ठीक है। अब मंदिर में तो हमें नौकर मिलते ही नहीं है, भगवान तो बोलते नहीं कि उनसे बतियाला है। हाँ हाँ, वो भी एक पुरुषार्थ है, लेकिन जैसे अपन आपस में बाहर बैठे, कहीं बैठे हैं, तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि कुछ समय का मौन का पालन करें। तो वो 24 घंटा, अगर जितने घंटा हम रहेंगे तो उसमें 2 घंटे का पुरुषार्थ भी कर लिया, 1 घंटे का भी कर लिया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए इतना तो करना ही चाहिए। जब सामने बहुत से लोग बैठे हों और बात करने का मन हो रहा हो तो अपन नहीं, आप अब 1 घंटा नहीं बोलेंगे, अंदर से इच्छा हो रही है, तो वो पुरुषार्थ हमारा अच्छा माना जाएगा। इसलिए
प्रयास करो। मंदिर में पूजन आदि के लिए बैठे तो उस समय तो हम अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, उस समय तो बोलना भी हमारे लिए पाप का कारण है। घर गृहस्थी की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे लिए पाप का कारण बनेगा। हाँ, तो नहीं बोलना। मंदिर संबंधी बात करने में वो हमारी वचन गुप्ती का ही पालन होगा, लेकिन फिर भी पूर्णता अखंड मौन का पालन हम 1-2 घंटे के लिए दिन भर में कर सकते हैं। इसका प्रयास सबको करना चाहिए। चलिए भजन करके मैं बात कर लें पूरा। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे ओंठों पर अरिहंत हो महावीर का वह पंत हो। कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह में चलता चलता आया हूँ। दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी इस यात्रा का सुख दे अंत हो। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे ओंठों पर अरिहंत हो महावीर का वह पंत हो। तन में जब तक श्वास है मन में एक विश्वास है, मुक्ति की ही प्यास है पंडित मरण की आस है। तन अचल और मन अमल हो, तन अचल और मन अमल हो, अब ना कोई द्वंद हो। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे ओंठों पर अरिहंत हो महावीर का वह पंत हो। धर्म में मेरी प्रीत हो वेदना की जीत हो, धर्म में मेरी प्रीत हो वेदना में जीत हो। आगम का संगीत हो प्रभु नाम का गीत हो। साधना के नंदन वन में, साधना के नंदन वन में भावना वसंत हो। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे ओंठों पर अरिहंत हो महावीर का वह पंत हो। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।